नमस्ते ऑल। नमस्ते आईचेफ टीम, आईचेफ फैमिली। नमस्ते मनोज सर, प्रवीण सर, दिलीप जानी सर, मानिक सर एंड ऑल आईचेफ फैमिली। सबको मेरा नमस्ते। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो केस तो रेमेडी मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, बट इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ऐसा केस मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ और सेम ऑब्जर्वेशन पे मेरे 7 केसेस निकले हैं। सो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा है ऑब्जर्वेशन और काफी रिजल्ट भी मिला मुझे। सो इस केस को मैं पहले बता देता हूँ। सबने केस पढ़ा है ना? हेलो, कोई एक डॉक्टर केस को रीड करेंगे? डॉक्टर चरणदीप मैम, आप केस रीड कर सकते हैं? सॉरी सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके ओके। एनी और कोई डॉक्टर हैं? डॉक्टर भारती, डॉक्टर और कोई डॉक्टर स्टडी कर सकते हैं केस को? डॉक्टर अर्पणा मैं मैम कर भी दूं? हैं। हाँ हाँ, करिए ना। Thank you, sir. This is a case of young male patient who is unmarried 26 years. इसको एब्डोमेन में पेन हुआ, यही वाला ना सर? यस यस यस। हाँ, इसको एब्डोमेन में पेन हुआ तो स्टार्टिंग में जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया है, मेडिसिन लिया, 3 दिन में कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये सिटी में एलोपैथिक एमडी डॉक्टर को दिखाया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अल्ट्रासाउंड कराने से पता चला कि इसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोला आप एडमिट हो जाएं, आपका ऑपरेशन करना होगा। ये बंदा उस टाइम बिना ऑपरेशन के आ गया। गांव में कुछ लोग बोलते हैं अपेंडिक्स पक जाता है, फट जाता है, जिसके बाद कैंसर हो जाता है। इसको लगने लगा ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ये बंदा दोबारा गया डॉक्टर के पास कि अब सर्जरी करा लेंगे, कभी कहीं बाद में ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन वहाँ पता चला डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ गड़बड़ होता है। तो फिर बिना ऑपरेशन के लौट आया। अब मेरे पास आया, उसने ये सारी बातें बताई। मैंने इसका टेंशन पूछा। मेरा 2 मंथ के पहले शादी सेट हो रहा था। मेरा जो शादी फिक्स करा रहा था वो मेरा दोस्त का वाइफ थी। मैंने अपने दोस्त को बहुत मदद किया। उसको पैसे की ज़रूरत था तो मैंने उसको 60,000 दिया। मेरे दोस्त की वाइफ ने मुझे फंसाना चाहा था। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जिस लड़की से शादी सेट करा रही थी वो किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में थी, मुझे फंसा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बात करना बंद कर दिया, मैं शादी से इनकार कर दिया। तब से मुझे दिक्कत हो रहा है। CTQ किया, रेमेडी दिया, मस्त रिजल्ट मिला। थैंक यू। देखो, इस केस में क्या था ना कि मुझे इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लग रहा था कि बंदा को पेट में दर्द हुआ। तो पेट में जब दर्द हुआ तो इसने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ये जीपी से मेडिसिन लिया। जीपी से मेडिसिन लेकर के इसने अपना ट्रीटमेंट किया। पेन सीवियर था तो पेन थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके बाद भी पेन बना रहा तो इसने सीधा जा करके एमडी डॉक्टर को दिखाया एलोपैथी में। अब वहां पर वो डॉक्टर ने इनको डायग्नोज किया, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया तो वहां पता चला कि इनको अपेंडिसाइटिस हो चुका है।
तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको एडमिट होना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये बंदा रेडी हो गया कि ठीक है सर्जरी करवा लेंगे। तो उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बोला कि ठीक है सर, मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं पैसे व्यवस्था करके आता हूँ। तो ये मेडिसिन लेकर के घर आ गया तो फिर ये सबसे बात करने लगा, सबसे जानकारी इकट्ठा करने लगा, कि ऐसा हो गया है तो क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होंगे। ठीक है। तो सबने बोला भाई देखो, किसी किसी ने बोला अपेंडिसाइटिस है, ये पक जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, तो ये पक जाएगा तो व्यक्ति को काफी परेशानी हो जाती है। सो ये सब बोला। सो ये बंदा को पेन भी था, तो इसने दोबारा फिर चला गया ऑपरेशन कराने के लिए, कि ऑपरेशन करा ही लेंगे। क्या क्या पता आगे जाकर के पता नहीं क्या से क्या बीमारी हो जाए या कुछ और बीमारी निकल जाए। तो ये बंदा चला गया ऑपरेशन कराने के लिए। अब वहां पर फिर इसको पता चलता है कि ये लोग जो सर्जरी जो करते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो ये सुना, फिर वो ये आ गया इसको कि यार कहीं मैं गलत जगह तो सर्जरी नहीं करवा रहा हूँ, कि यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो डाउट आ गया ना, इसके चलते वो फिर से सर्जरी नहीं कराया, फिर से बैक आ गया, फिर से घर आ गया, और फिर से ये ढूंढने लगा कि कहाँ मेरा इसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। तो हमने एक पेशेंट को मेडिसिन दिया था, और उसका अपेंडिक्स का प्रॉब्लम बहुत अच्छा से ठीक हुआ था। तो उसने मेरे बारे में बताया, तो ये मैं मुझे अपना अल्ट्रासोनोग्राफी का फोटो भेजा और पूछा कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैंने उसको बताया कि हाँ हो सकता है। तो उसने फिर बोला पैसे कितने लगेंगे, क्या खर्च लगेंगे, सारा चीज जानकारी लिया हमसे, मैंने सारा बताया इसको। तो उसके बाद फिर से ये मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आया। तो ये सारी चीजें अ, जब वो मेरे पास आया तब वो बताया था। तो मैंने इसकी हिस्ट्री पूछा कि ऐसा क्या हुआ ना जो तेरा ये शुरू हुआ, क्योंकि जनरली मैं कभी भी केस लेता हूँ ना, तो मैं वर्जन पे रेमेडी नहीं देने का प्रयास करता हूँ, मैं पहले केस को समझता हूँ। क्योंकि केस को जब मैं हम समझ के देते हैं ना रेमेडी, तो हम कॉन्फिडेंस होते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे कि ये रेमेडी यही है। सो मैंने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि क्या हो सकता है। तो इसका हिस्ट्री जब लिया, तो हिस्ट्री में पता चला कि हाँ, दिक्कत ये हुई थी, टेंशन ये हुआ था कि मेरा शादी सेट हो रहा था। मेरा शादी सेट हो रहा था, और शादी जो सेट करवा रही थी वो मेरे दोस्त की ही वाइफ थी, उनकी ही सिस्टर थी। अब हुआ ये कि वो जो जिस लड़की से हमारा शादी करवा रही थी, वो लड़की का मेरा जहाँ उसका घर था उसके अगल बगल में जो हमारे दोस्त लोग रहते थे, वो मुझे फोन किए कि अरे यार तू शादी कर रहा है उस लड़की से, ऐसा क्यों कर रहा है, वो लड़की का तो पहले से अफेयर है, उसका तो रिलेशनशिप रह चुका है, उसका तो फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका है, वो लड़का से तो आज भी बात करती है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है, तू उसके साथ क्यों कर रहा है। तो ये सब चीजें जब मुझे सुनने को मिला, तो मुझे ये चीज बहुत बुरा लगा कि वो दोस्त जिसको मैंने इतना हेल्प करी, और उसकी ही वाइफ मुझे ऐसे लड़की से मेरा शादी कराना चाह रही है। सो मुझे बहुत गुस्सा आया सर, इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके घर पे जाके बोला कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को मैं इतना मानता हूँ, इतना करता हूँ, और उसके बाद आप ऐसी लड़की से शादी कराना चाह रहे हैं। सो फिर इसने मना कर दिया, लेकिन तब से उस दोस्त से बात करना भी बंद कर दिया, ना उसकी वाइफ से बात करता था, कंप्लीटली बात करना स्टॉप कर दिया। ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड में था। और इसका बैकग्राउंड में जो कोजेशन जो मिला हमें, जो हम लोग कार बोलते हैं ना, कंसर्न, एडेप्टेशन एंड रिएक्शन, तो ये तीनों चीजों को मिला करके ही रेमेडी हमें सोचना रहता है। कई बार मैं बता चुका हूँ
कि हम जैसे अभी कई सारे लोगों ने देखा केस को, तो शुरू में सब लोगों ने रस ग्लबरा मेडिसिन पे आए। अब ये रेमेडी पे क्यों आए ना, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि उसका दोस्त की वाइफ है, और दोस्त की वाइफ है तो दोस्त की वाइफ ने इसको धोखा दिया, इसलिए ये रस ग्लैब्रा की और गया, एलिमेंट्स फ्रॉम बिट्रेड ऑफ बीइंग। ओके, लेकिन आप ये चीज सोचो कि क्या दूसरे कड़ी जो है, क्या इस केस में मैच हो रहे हैं? आप ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, आप ये बताओ दूसरे कड़ी मैच हो रहा है क्या? तो आपको आपको समझ में आएगा कि दूसरा कड़ी जो है इसमें मैच नहीं हो रहा है। अब इस केस में आप सही बोल रहे हैं, रस ग्लैब्रा जा सकता है। इसका हम एक रूब्रिक देखें, एलिमेंट्स फ्रॉम बेटेड ऑफ बिंग, तो हम रस ग्लैब्रा दे सकते हैं। बट इसके एक केस में आप सिंगल रेमेडी पे कैसे रेमेडी दे सकते हैं? आपको उसके सारे अगर आपको पॉजिशन मिल गया तो उसका रिएक्शन एंड एडेप्टेशन भी मैच करना चाहिए ना, तभी आप वो रेमेडी दे सकते हो। तो वो चीज आपका रस ग्लैब्रा से मैच नहीं हो रहा था। सो इस ये देखो, कई लोगों ने हायोसैमस बोले, हायोसैमस रहता तो ये सर्जरी के लिए जाता क्या? ये ऑपरेशन के लिए जाता क्या डॉक्टर के पास? नहीं जाता। वो ऑपरेशन से बचने का प्रयास करता कि कैसे मैं ऑपरेशन से बच सकूं। ठीक है, यही अस्ट्रामोनियम वो भी बचने का प्रयास करता। लेकिन ये बंदा, सोचो 3 दिन में अस्टोमे अब्डोमन पेन हुआ, इसने तुरंत जीपी को कंसल्ट किया। 3 दिन के बाद जो है इसको उसके बाद भी तकलीफ रही तो तुरंत इसने एमडी डॉक्टर को दिखाया। तो इसने अपना, अभी देखो ये आपको ये जो दिखेगा कि ये रेमेडी कितना ज्यादा मतलब कॉशियस है, कितना ज्यादा क्विक टू एक्ट है, अपने हेल्थ को लेकर कितना एंजाइटी हेल्थ में है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है। तो यहाँ पर हाईसाइमस मेरा रूल आउट हो गया, यहाँ पर मेरा अस्ट्रामोनियम रूल आउट हो गया, रस ग्लैब्रा रूल आउट हो गया। अब मेरे माइंड में क्या चला ना कि इसका पोजीशन में मुझे क्या मिल रहा है कि दोस्त ने इसको धोखा दिया है, दोस्त ने इसको बेट्रेड किया है। फर्स्ट चीज, फर्स्ट पॉइंट मेरा ये था, इसका पोजीशन का पॉइंट ये है कि इसको धोखा मिला है और उस चीज से इसका एलिमेंट्स आया है। सेकेंड पॉइंट मेरा ये था कि ये लड़का जो है बहुत ज्यादा क्विक टू एक्ट है, अपने बीमारी के प्रति बहुत ज्यादा एंशियस है, एंड इसको इस बात का फियर नहीं है कि मुझे सर्जरी कराऊंगा तो मुझे क्या दिक्कत हो गया। इसको सर्जरी का कोई भय नहीं है, ये सर्जरी आराम से ये करवा लेना चाहता है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। बट इसके अंदर फियर बिट्रेड भी बना हुआ है, क्योंकि फर्स्ट में एक बार धोखा हो चुका है, और यहाँ भी वही चीज के माइंड में चल रहा है कि यहाँ पर मैं जाऊंगा या यहाँ पर जो है मेरे साथ धोखा हो सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो वो गड़बड़ के चलते जो वो दोबारा फिर से रिटर्न आ गया। सो एक सस्पिशियसनेस, ये लड़का जब वो वहां से जब आ गया तो ये कई लोगों को पूछा, ये देखो कितना सस्पिशियस है, कितने लोगों को पूछा, जानकारी इकट्ठा किया, क्योंकि ये जो रेमेडी है ना बहुत ज्यादा इनक्विजिटिव रहता है। तो हमें ये सारे पॉइंट पे हमें एक ऐसी रेमेडी को निकालना था जो ये सारे पॉइंट को कंसिडर करता हो, ये सारे पॉइंट को कवर करता हो कि आफ्टर आफ्टर बिट्रेड इसने बात करना बंद कर दिया। ठीक है, कंप्लीटली बात करना स्टॉप कर दिया, तेरे से अब कोई मतलब नहीं, उल्टा जाकर के उसको सुना के भी आया। ठीक है, तो ये चीज, तो ये सारे पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट मैंने ये चीज सोचा इसमें कि ये जो बंदा जो कर रहा है, ये जो जो हॉस्पिटल में जो इसके साथ हुआ वहां पर इसको फियर बिट्रेड का डर है। तो हमारा एक रूब्रिक कंफर्म हुआ कि इसको फियर बिट्रेड कंफर्म है। अब हमें इसके अंदर की रेमेडी सोचना है। तो फियर बिट्रेड, अब इसके साथ मैं क्या देखा कि ये लड़का जो है अपने दोस्तों की हेल्प करता है, दोस्तों की हेल्प करता है, केयरिंग बंदा है ये, और हेल्प करता है, और वहां पर इसको बिट्रेड हुआ है। तो मैंने रूब्रिक निकाला, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव बीइंग, इसके साथ धोखा हुआ। तो मैंने डिसीव देखा, तो डिसीव को जब रूब्रिक डाला और केयरफुल ऑफ अदर्स डाला, और मैंने इसके लिए फिर एक रूब्रिक लिया था बेनोवेलेंस।
और हेटेड पर्सन हु ऑफेंडेड हिम, ये लिया कि नहीं तूने गलत किया, अब तेरे से कोई बातचीत मैं नहीं करूंगा, तू अपना अलग देख, मैं अपना अलग देखूंगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट कंसिडर किए। लेकेसिस आ रहा था, रेमेडी लेकेसिस आ रहा था ये सारे पॉइंट पे। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने ऑब्जर्वेशन को दिया। ऑब्जर्वेशन में इसके मैंने फोटो शेयर किया है। इसके कॉलर के दो बटन खुला है, गले में काला धागा और हाथ में धागा। तो गले में काला धागा और ये जो कॉलर खुला है, तो मैंने इससे पूछा आपका बटन खुला क्यों रहा है, आप इस बटन को लगा के नहीं रख सकते क्या? बोला नहीं, मैं लगा के नहीं रख सकता, जनरली खुला ही मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, सो मैं कभी भी अपना बटन लगा के नहीं रख सकता। तो हमारा रेमेडी पहले से भी लेकेसिस आ रहा था, और ये पॉइंट जब उसने बताया तो मेरा लेकेसिस और कंफर्म हो गया। सो मैंने इसको अब देखो, काला धागा पहना है मतलब सुपरस्टिशियस भी है लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर नेक, नेरो कॉलर, एग्रावेशन, सुपर, ये सारे पॉइंट देखो, ये लेकेसिस मिला। मैंने लेकेसिस 200 के इसको डोज दिए, और फॉलोअप आप लोगों के सामने है। मैंने फॉलोअप आप लोगों को सेंड किया है। वो बंदा का पेन कंप्लीटली स्टॉप हो गया। एंड सबसे बड़ी चीज जो हमारा होम्योपैथी में हो सकता है, वो है कि माइंड के अंदर जो हेट्रेड था, माइंड के अंदर जो डिसीव फीलिंग थी, वो निकल गया। आपने सुना होगा उस लड़का ने कितना चीयरफुल वे में बोला कि मेरा माइंड पहले से बहुत अच्छा है। बोलो किसने किसने इस चीज को नहीं सुना है, वो बताओ। भाई सब शांत हो, इसका मतलब किसी ने सुना ही नहीं क्या? नहीं सुना तो। फॉलोअप नहीं सुने हैं अभी तक? नहीं नहीं रहेगा यहाँ। कोई फॉलोअप यहाँ, मानिक सर फॉलोअप का ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ चला सकते क्या? हेलो मानिक सर। एक एक मिनट देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। जी सर, कोशिश करिए ना। अपने परवीन सर रहते तो अभी करते वो। मानिक सर अपना लैपटॉप में उसको ऑन करके चालू कर दीजिए ना, और मोबाइल रख दीजिए, वो सबको सुनने मिल जाएगा। हम्म। हाँ, रंजित सर, जब तक महाडिक सर वो फॉलोअप सेंड करेंगे ना, मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा लेक्सिस का। ना ना, अभी ये भी रुक जाओ, अभी ब्रेक नहीं करो। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ।
1 मिनट में करता हूँ। मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ, जो अगला बार भी मैं 4 केस आप लोगों को बताया था, इस पे मेरा 7 केसेस निकले हैं, 7 केसेस क्योर हो चुके हैं। सो मैं आप लोगों मुझे 2 डॉक्टर का फोन भी ये आया, मैसेज आया है कि उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन पे लेकेसिस दिया और लेकेसिस कंफर्म करके सो काफी अच्छा रिजल्ट मिला है उनको। कैसा है? अभी सब ठीक है। पहचाने हम कौन लोग हैं? पहचान रहे जी, कैसे भूल जाएंगे। बोलिए। ठीक है, सब ठीक है ना अभी? हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मन मिजाज कैसा रहता है? मन मेरा सब बढ़िया है सब। पहले से मन चेंज हुआ आपका? हाँ बहुत सारा चेंज हो गया। तो कहाँ है आप, घर में है क्या आपकी? नहीं, हम क्लिनिक में है। क्लिनिक में है। ठीक है, घर में वही सोना पड़ेगा, मुंडे नमाए वही बनाएंगे। ओके, सो सुने आप सब, हाँ सर। ये देखो, ये होम्योपैथी कर सकता है। उसका माइंड चेंज हो गया, उसका माइंड के अंदर जो मॉर्बिड पॉइंट आए थे ना, वो मॉर्बिडिटी निकल गया, बंदा फिर से पहले जैसा कूल एंड काम हो गया। सो होम्योपैथी से फिजिकल प्रॉब्लम ठीक होता ही है, लेकिन साथ में जो मेंटल लेवल पे जो इफेक्ट आया है, वहां से चीजें क्लियर होती है। इसीलिए जब क्योर क्योर का जो हम लोग बोलते हैं ना, क्योर होना, तो क्योर तभी होता है जब आपका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से आपका हर तरह से चीजें परफेक्टली ठीक हो जाता है। ये होम्योपैथी साइंस को मैं दिल से नमन करता हूँ कि डॉक्टर हनीमन साहब, जिनकी बदौलत आज होम्योपैथी में इस तरह रिजल्ट मिल रहे हैं, और उन्होंने ये जो होम्योपैथी दिए हैं हम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद है कि सर आज होम्योपैथी से काफी लोग जो है वो इस हर तरह के प्रॉब्लम से 100% बिल्कुल निजात पा रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटली दोनों रूप से। काफी अच्छा केस सही होता है होम्योपैथी से। और होम्योपैथी का मैं तो बहुत दीवाना हूँ। मैं दिन रात इस पे अपने आप को समर्पित किया हूँ कि हर हर पल मैं पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। मेरा जीवन होम्योपैथी में, जब से मैं माइंड मेथड को समझने लगा हूँ ना, मेरा जीने का तरीका ही बदल गया। थैंक यू हनीमन सर। आ, आप लोगों को ये मैं बता रहा था, लेकेसिस का ये जो ऑब्जर्वेशन है, मैं पहले भी 4 केसेस शेयर कर चुका हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ, ये जो नेक नेरो कॉलर एग्रावेशन जो रूब्रिक है, आप लोग देखना, कई लोग बोले हैं कि ऐसे बटन खुला रखेंगे तो वो भी लेकेसिस होगा क्या? ऐसा नहीं है। कई लोग जो है ना, शौकियत दिखाने के लिए, अपना दादागिरी दिखाने के लिए करते हैं, वो लेकेसिस नहीं है। है ना, जैसे अभी कोई हीरो का फोटो वो डाले हुए हैं कि ये भी तब लेकेसिस होगा क्योंकि इनकी खुला है। तो मैं सिर्फ इसको खुला देख करके ये ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर खुला है तो आप उसको पूछिए, क्या इसको खुला रखना वो दिखावे के लिए कर रहा है, या उसको कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो कर रहा है।
उससे उसको कोई डिस्कम्फर्ट होती है, उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए करता है। अगर उससे उसको दिक्कत होता है तो फिर आप ये रूब्रिक कंसिडर करिए। और यदि वो ऐसे शौकिया करता है, दिखाने के लिए करता है, तो मुझे लगता है कि ये उसका दादागिरी है। कि जस्ट जैसे आई एम सुपीरियर पर्सन, आई एम ग्रेट पर्सन, ठीक है, दादागिरी वाला जो बात होती है ना, तो आप वहां पर वो रूब्रिक कंसिडर कर सकते हैं कि भाई अब इसको अपना सीना दिखाना है, अपना ताकत दिखाना है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हम जो है लेकेसिस के बारे में बात करेंगे थोड़ा। हमने कुछ दिन पहले हम लोगों का जो आईचेफ का जो पेड सेशन हुआ था, ये हमारा सेशन हुआ था अ, अप्रैल में। फर्स्ट सेशन हमने मार्च में पॉजिट्रॉन लिया था, सेकेंड सेशन हमने क्रोटलस कस्कावेला का लिया था। तो क्रोटलस कस्कावेला जब केस लिया था तो वहां पर हमने एक केस शेयर किए थे लेकेसिस के। वो केस मैं यहाँ पर आप लोगों को अभी शेयर कर रहा हूँ। तो वो केस में क्या था कि एक लड़का है, करीब 28 ईयर या 30 ईयर्स का होगा वो। उसको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ। गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ तो वो लड़का जो है शुरू में ये चीज जानने का प्रयास किया कि इसका कहाँ क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। उसने जानने का प्रयास किया। तो पहले एलोपैथी में दिखाया, एलोपैथी में नहीं हुआ। उसको पता चला कि इसमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसने होम्योपैथी में गया। होम्योपैथी में बहुत अच्छे डॉक्टर से इन्होंने ट्रीटमेंट ली और वहां पर पता चला इसको कि ये जो यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। वहां जाकर के वहां पर वो फाइट कर दिया, लड़ाई कर दिया कि आप जो क्योंकि वहां पर जो ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब पैकेज पे देते हैं। वो डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट देते हैं वो पैकेज पे देते हैं। तो एक बार वो पैकेज लेते हैं 6 मंथ का, या आप 1 साल का, या 3 मंथ्स का। जैसा प्रॉब्लम रहता है वैसे वो पैकेज पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको जो है इसके लिए आपको 6 मंथ का पैकेज लेना पड़ेगा। तो ये जो पेशेंट था हमारा, इसने बोला कि मैं पैकेज नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर हम पैकेज लेंगे तो क्या गारंटी है कि मैं इसके सहारे रह सकता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा। आप हमें लिख के दे दीजिए कि हाँ जो है ये बीमारी आगे ग्रो नहीं करेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो फिर हम आपके साथ रह सकते हैं। तो जब वो डॉक्टर वहां के जो बोल दिया गया कि इनको नहीं, आपको 1 मंथ का ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते, आपको पैकेज लेना पड़ेगा, तो वहां वो फाइट कर दिए कि ऐसा नहीं चलेगा आपका। फाइट करके और फिर उन्होंने उनको 1 मंथ का मेडिसिन लेकर के आ गया ये। और वो मेडिसिन कुछ दिन खाया और फिर इसका नहीं हुआ। तो ये बंदा बोला कि देखो ये हमारा जो प्रॉब्लम था गॉलब्लैडर स्टोन का, ये प्रॉब्लम से मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी मुझे चिंता थी, इतनी मुझे घबराहट थी, मुझे लगता था कि अंदर में शायद कुछ हो जाएगा, अंदर ही अंदर शायद कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। सो मैंने फिर उस घबराहट से, उस चिंता से मैं सोचा कि इसको ऑपरेशन करा लेने ही बहुत अच्छा है। तो उसने फिर डायरेक्ट जा करके सर्जरी करवा लिया, गॉल ब्लैडर को काट के रिमूव करवा लिया। उसके बाद इसको जो है शरीर में 8 केजी 9 केजी वेट कम हो गया। तो और इसको थोड़ा सा डाइजेशन इशू रहने लगा। तो ये हमारे पास आया था। तो फिर हमने इसका केस लिया। तो ये सारे जो वही जो बात बता रहा था कि वो सारा उसने हिस्ट्री दिया, कैसे कैसे बीमारी होती है, कैसे क्या होता है, अपना सारा उसने वो डिटेल इन डिटेल में मुझे बताया। जैसे एक डॉक्टर के पास जितना नॉलेज होना चाहिए उतना सारा नॉलेज वो इकट्ठा करके मुझे सारा बता रहा था। तो वहां पर मैंने उसका देखा कि ये बंदा कितना ज्यादा इनक्विजिटिव नेचर का है, कितना ज्यादा इन कुरियस है, और कितना कम्युनिकेटिव है।
और ये बंदा कितना क्लैरिटी ऑफ माइंड में है कि जा करके इसने सर्जरी करवा लिया। क्यों? क्योंकि भाई धोखा हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। उससे अच्छा है कि आप सर्जरी करवा लो, तो कम से कम आप इस चीज से तो मुक्त हो जाओगे ना। ठीक है, वहां भी फाइट करके आ गया। ठीक है, गलत हुआ तो वहां फाइट करके आ गया। सो करेजियस है, दम वाला बंदा है। तो यहाँ पर मैंने लेकेसिस दिया और लेकेसिस से काफी इम्प्रूवमेंट आया था उसमें। तो यहाँ पर देखो, हायोसैमस जो है वो ऑपरेशन से बचता है, सर्जरी से बचता है, एस्केप करेगा वो। अस्ट्रामोनियम एस्केप करेगा वो। पहले भी मैंने अस्ट्रामोनियम के केसेस बता चुके हैं, जहां पर अस्ट्रामोनियम कैसे एस्केप करना चाहता है, वहां से बच के निकलना चाहता है। बेलाडोना एस्केप करना चाहता है, लेकिन देखता है कि यार ये दर्द इतना तकलीफ दे रहा है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। तो फिर वो भी सर्जरी कराना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकेसिस, खास करके याद रखना, लेकेसिस जो है वो बंदा उसके अंदर दम है, उसके अंदर करेजियस है, उसके अंदर आपको एफेक्टेशन नहीं मिलेगा। आप चेक करो, एफेक्टेशन का रूब्रिक चेक करो, देखो वहां लेकेसिस है क्या, कोई चेक करो। कोई चेक कर रहा है? सिंथेसिस नहीं है, सिंथेसिस में नहीं सिंथेसिस है। में नहीं। कंप्लीट में भी नहीं है। लेकेसिस अफेक्टेशन में नहीं जाता, हाइसमस अफेक्टेशन में जाएगा, अस्ट्रामोनियम अफेक्टेशन में जाएगा, लाइकोपोडियम अफेक्टेशन में जाएगा, लेकिन लेकेसिस नहीं जाएगा। लेकेसिस, इसके अंदर बहुत ज्यादा दम होता है, बहुत ज्यादा हर चीजों को समझ के करने वाला, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, उसके पास हर चीज का रीजन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है ये। ठीक है, सो आप लोग ये चीज बताने का मेरा मेन उद्देश्य था कि ये फर्स्ट केस में लोगों ने जो हायोसैमस और रस ग्लबरा की ओर जा रहे थे, तो ये देखो केस केस हम लोग जब लेते हैं ना, केस एक एक पहले उसको प्रोसेस होना चाहिए। आप एक पॉइंट को कंसिडर करके रेमेडी नहीं दे सकते ना, आपको सारे पॉइंट को कंसिडर करना होगा। हर लाइन के बीच में जो एवोल्यूशन पार्ट है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, रीड इन बिटवीन लाइन जो बोलते हैं ना, एवोल्यूशन पार्ट, उसको भी समझना पड़ेगा। ये सब चीजों की सारा गुत्थी सुलझाओ पहले, सारा प्रोसेस करो पहले, उसके बाद आप रूब्रिक बनाओ। आप एक वर्ड में रूब्रिक बना के रेमेडी पे आएंगे तो वो मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। सो मैं केस टेकिंग लंबा करता हूँ। मैं 2 मिनट 5 मिनट में रेमेडी में नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं चीजों को जब तक अच्छे से समझ नहीं लेता तब तक मैं रेमेडी प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत केसेस हमने सॉल्व किए हैं, खास करके जैसे बेलाडोना के बहुत ज्यादा से सॉल्व हुए हैं। तो बेलाडोना जब आता है तो 2-5 मिनट में उसके केस जो है ना काफी क्लियर से समझ में आ जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी ऐसा क्रॉनिक केस है तो मुझे लगता है कि उसमें भी डीप जा करके हमें देखना चाहिए कि कहीं कुछ और तो नहीं है ना। ओके, सो मैं वो सारे उसका जो कंसर्न रिएक्शन एंड एडेप्टेशन है, जब तक वो सारे पॉइंट में नहीं खंगाल लेता ना, तब तक उसका वर्जन की मुझे भाई जल्दी से ठीक कर दो, मैं ऐसे रेमेडी नहीं देता। मेरे पास अभी हाल फिलहाल में एक केस आया और उस केस में उसको जो है फीवर 106, 104.56 इतना हाई टेम्परेचर था। और वो एलोपैथी की मेडिसिन से भी वो फीवर जो है 1 घंटे कम रहता था, फिर से वो हाई हो जाता था। ओके, सो वो फैमिली परेशान हो रहा था। और वो जो फैमिली है, वो जो जो बंदा था, वो उसका वर्जन जो था ना, वो मुझे ट्रेप कर रहा था। ठीक है, उसका वर्जन मुझे ट्रेप कर रहा था, तो मैंने उस वर्जन पे रेमेडी देके मैं चूक गया। मैंने उस वर्जन को साइड किया और पेशेंट का एडेप्टेशन रिएक्शन को देखा और उसमें से रेमेडी दिया।
रेमेडी देने के बाद दोबारा उसको फीवर आया ही नहीं, दोबारा फीवर आया ही नहीं उसको। सो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हर वर्जन के पीछे उसका कारण क्या है, वो क्यों बोल रहा है ऐसा, क्या कारण है, हमें उस चीज को पहले कंसिडर करना चाहिए। बाकी फिर आगे हमारे मनोज सर हैं, मानिक सर हैं, और भी सीनियर डॉक्टर हैं, आप सब सारे जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं गाइड करेंगे। हमारा जितना अंडरस्टैंडिंग है उतना मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं मास्टर तो हूँ नहीं, हमारे मास्टर मनोज सर है, डॉक्टर महेश चंद्रा सर हैं, दिलीप जानी सर हैं, तो ये सब मुझे लगता है बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मैं जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया हूँ वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ। सो ओवर टू यू डॉक्टर मनोज सर। ये बहुत ही अच्छा केस था, और सबसे बड़ी बात जो तुमने डिफ्रेंशिएट जो किया ना वो बहुत अच्छा था कि लैकेसिस जो है वो कैलकुलेटिंग एबिलिटी में है। कुछ दिन पहले मैंने भी एक केस शेयर किया था जिसमें ये डिफरेंस बताया था कि किस तरह से चेंज होती है मेडिसिन, कहाँ हम गलतियां करते हैं। तो लैकेसिस का जो कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि कहाँ उसे इंजरी होगी उस लेवल पे वो रुक जाएगा, वहां से आगे नहीं जाएगा। प्लस कहाँ क्या डिसीजन लेना है, यदि वो लैकेसिस को लगेगा कि हाँ ऑपरेशन करने से बेटर होगा तो लैकेसिस ऑपरेशन करा लेगा। और एक बात जो बताया कि हायोस ऑपरेशन नहीं कराएगा, ऐसा बात नहीं है। हायोसेमस भी ऑपरेशन में चला जाएगा यदि उसे ये लगता है कि यदि ऑपरेशन नहीं कराया तो बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये बात दिमाग में यदि कोई बिठा के रखता है ना कि हायोसेमस ऑपरेशन नहीं कराएगा तो वो बहुत अच्छे केसेस मिस कर सकते हैं। यदि उसे डर एक बार आ गया कि कैंसर हो सकता है, और मेरा एक केस था भी जो फायदा हो कि 70% ठीक, उसके बाद वो ऑपरेशन में गया है हायोस होने के बाद भी। मनोज सर, हायोसेमस फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एस्केप करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अगर बात है कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात नहीं है, बात है क्या बीमारी है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी आप सही बोले सर, लैकेसिस जो है मैथमेटिक्स। पहले बता देता हूँ, सुन लो, उसके बाद बात करते हैं। तो जैसे एक केस था मेरा, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, तो मुझे मालूम, मैंने टेस्ट नहीं कराया था, मुझे मालूम था कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो मुझे लगा कि ये पेशेंट को यदि टेस्ट कराते हैं तो पेशेंट भाग जाएगा। तो मैंने उसे हायोसेमस दिया। उस समय स्टार्टिंग जिस समय नया नया सीखना शुरू किया था उस समय की बात थी। तो हायोस देने के बाद उसका एकदम 75% रिड्यूस हो गया एक हफ्ते के अंदर। तो मुझे भी लगा कि इतना जल्दी तो घाव भी ठीक नहीं होता है ना, तो लगा कहीं ना कहीं शायद ये कैंसर नहीं, किसी और तरह का कोई ट्यूमर होगा, तो एक बार इसको एफएनएसी कराते हैं। तो एफएनएसी कराए तो कैंसर इन द 4th स्टेज आया। तो उसके बाद पेशेंट बोलता है क्या आप गारंटी देते हो कि आप इसे ठीक कर दोगे? तो हायोसेमस यहाँ गारंटी मांग रहा है। मैंने बोला कि देखिए गारंटी नहीं दे सकता, आप देख लीजिए आपको क्या रिजल्ट मिला है, आप देख लीजिए, आपका 75% छोटा हो गया है। तो उसके और उसके परिवार वाले भी थे, वो एक लेडी थी, मतलब काफी उम्र थी, मैं समझता हूँ 60-65 की उम्र रही होगी। तो गारंटी वाली बात उसने बोले कि आप गारंटी देते हैं क्या? मैंने गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, जानने के बाद कौन जानबूझ के मक्खी निकलेगा ना। नहीं टेस्ट कराया तो गारंटी, हाँ 75% का मतलब 25% तो कम ही जाएगा। तो ये जो कहते हैं ना कि यदि दिमाग में बैठा हुआ है कि हायोस ऑपरेशन नहीं कराएगा, उस लेडी ने बॉम्बे में दिखाया, पैसे वाले घर के थे सब, बॉम्बे में दिखाया। वहां पर डॉक्टर ने 2 तरह की एडवाइस दी। एक ने कहा कि पहले ऑपरेशन करेंगे, उसको निकाल देंगे, उसके बाद केमो वगैरह देंगे। एक ने कहा कि नहीं पहले केमो देंगे और ऑपरेशन करेंगे। तो और किसी डॉक्टर से कि नहीं इसको निकाल देना बेटर होगा, नहीं निकालने से बाद में और यदि बढ़ता चला गया तो ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने उसकी बात मानी और ऑपरेशन करा लिया। तो वहां पर क्या, जिस डॉक्टर ने उसके इस तरह से उसको कन्विंस किया कि उसका रखा जाना केमो देने में टाइम लगेगा, फैल सकता है,
ये इस तरह से बिठा दिया तो उसने तुरंत ऑपरेशन का डिसीजन ले लिया। तो जहां भी फियर बिट्रेड यदि आएगा कि यदि ऑपरेशन नहीं कराने में खतरा हो जाएगा तो हायर्स ऑपरेशन भी कराएगा। सर इनिशियल स्टेज में बचने की कोशिश तो सभी करते हैं। ऑपरेशन एक ऐसा चीज है ना कि सभी बचने की कोशिश करते हैं ऑलमोस्ट। खास करके इनिशियल स्टेज में एस्ट्रामोनियम, हायरसेमस ये सब एस्केप करते हुए मुझे ज्यादा दिखे हैं। नॉट ओनली एस्ट्रामोनियम, हायरसेमस 99% लोग नहीं कराएंगे। जो 1% इनिशियल में करा लेंगे ना वो ज्यादा आपको जो है ना बहुत ज्यादा पिक्यूलियर है। इनिशियल में कौन कराता है? दवाई भी नहीं देते हैं ठीक से, है ना, हल्की सी छींका दवाई देता है, उसमें भी जो दवाई लेने हैं दैट इज पिक्यूलियर। वो थोड़ा सा मॉर्बिड है, आउट हटके है, तो हमें मॉर्बिडिटी देखती है। हल्के कंडीशन में कोई ऑपरेशन कराएगा? हमको एक हल्का सा ट्रिमर बोलेंगे चलो ऑपरेशन कर दो, नहीं बोलेंगे। कोई बोले ठीक है हम देखेंगे बाद में, कोई भी बोलेगा एक्सेप्ट कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब कर दीजिए तुरंत, उसको फटाफट चाहिए। उसमें भी कई तरह के हम लोगों को देखने पड़ते हैं कि क्यों नहीं करना चाहता है, क्यों फटाफट करना चाहता है, उसके भी कारण होते हैं। तो सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो ये मैं इसलिए बोला कि कम से कम ये लोग दिमाग में ना बिठा ले कि हायर्स तो कभी ऑपरेशन कराएगा ही नहीं, तो वहां मिस हो सकता है, इसलिए मैंने बोला। बचने की कोशिश तो करते हैं, हायर्स तो ऑपरेशन का डर नहीं। अभी क्या है ना सर, आप सही बोल रहे, हमने अभी तक यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, मतलब लगभग एस्ट्रामोनियम के अभी लगभग काफी केसेस है। मतलब अगर मैं अपने केस बोलूं तो अपना खुद का मैं 20 से ज्यादा केसेस में देख चुका हूं, और ग्रुप में मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा केसेस में देख चुका हूं जो एस्ट्रामोनियम जनरली बच के निकलने का प्रयास करता है, ज्यादातर बच के निकलने का प्रयास करता है। छुरी कैंची इंजेक्शन से भी जो डरता हो वो ऑपरेशन कैसे कराए, तो वो बच के निकलने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब बच्चा तो पैदा होता ही है ना, लेकिन एस्ट्रामोनियम के सामने भी तो वो बचने की कोशिश। एस्ट्रामोनियम जो है यदि उसको मौत का भी डर दे दिया जाए ना कि ये कैंसर बन जाएगा, तो भी वो बचने की कोशिश करेगा ऑपरेशन से। वो एस्ट्रामोनियम के अंदर भी जब ये चीज आ जाए कि नहीं आप अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो आप जा सकते हो, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज आता है ना, तो एस्ट्रामोनियम भी फाइट करने लगता है। जैसे मयूर महाजन सर बताए थे कि एक बिल्ली है, बिल्ली के सामने जाओ तो वो पहले डरता है, लेकिन उसके पास ज्यादा करो तो वो फिर झपाटा मारता है। तो ऑप्शन ही रहेगा तब तो करते हैं ना, फिर लास्ट वो बचने की कोशिश है। अगर नहीं हुआ तो फिर वो कूद जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं बोल के थक गया यार ऑपरेशन करा लो वरना कैंसर बन जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब मैं तो नहीं कराऊंगी, और आफ्टर गिविंग उसमें 2-3 भाई जब तक सर मनोज सर आउट हो गए हैं ना है, ठीक है हाँ। तो इसमें दो मेडिसिन एंड एस्ट्रामोनियम दोनों को ही सर्जरी से बहुत डर लगता है, लेकिन एक समय आता है ना जहां पर उसे करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता तो कराता है। लेकिन हायोसेमस ऑप्शन तलाश में नहीं रहता, हायोसेमस तभी कराएगा जब उसे बिट्रेयल का डर आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो लैकेसिस है, ये हमें यहाँ पर जो लैकेसिस है सर, यहाँ जो लैकेसिस है ये मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग में एबिलिटी में है। ये कैलकुलेट करेगा, ये ऑब्जेक्टिव रिजनिंग में है, ये देखेगा कि अगर ऑपरेशन कराना सही है तो हम भाई ऑपरेशन करा लेंगे। अगर ये ऑपरेशन कराना सही है, चीजों क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो वो चीजों को समझता है, इसलिए वो अफेक्टेशन में नहीं जाएगा। यस, लैकेसिस को हमेशा रीजनिंग से डॉक्टर से पूछेगा, पूरी बातें जानकारी लेने की कोशिश करेगा कि वास्तव में ये डॉक्टर सही बोल रहा है कि नहीं। फिर वो अपना जजमेंट करेगा कि भाई आप जो ऑपरेशन डॉक्टर साहब बोल रहे हो आखिर क्यों बोल रहे हो, क्या इसका इलाज नहीं हो सकता, और कोई ऑप्शन है कि नहीं है, वो ऑप्शन भी तलाश लेगा। क्योंकि इंटेलिजेंट भी है ना, लैकेसिस बहुत इंटेलिजेंट है,
तो झट से बात मान नहीं लेगा, वो सारी बातों का एनालिसिस करेगा, यूट्यूब भी खोज लेगा, गूगल भी खोज लेगा, बाकी लोगों से भी मालूम करेगा, मालूम मालूम करके फिर डिसीजन लेगा जो उसे सही लगेगा। तो यूजुअली गलत बहुत कम निकलते हैं, जबकि ये हाई सेल्स की ये क्वालिटी नहीं है। ट्रेड में रहता है और बचने की पूरी कोशिश करने के बाद भी बिट्रेड हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसका डर जो है ना वो उसे गलत दिशा में ही ज्यादा ले जाता है, जो मैंने देखा है। डॉक्टर सीमा कुछ बोल रही थी ना? रंजित सर, मेरा क्वेश्चन है, होम्योपैथी रेमेडी एग्रेवेशन कब करते हैं, किसको करते हैं? समझो गलत रेमेडी दी, क्योंकि मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, तो आपका क्या सोच के बारे में?